फ्रेंड्स, आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक ट्रिक नज़र आ रही है। हाय 15 16 17 की सर्दी। हाय 15 16 17 की सर्दी। ये जो ट्रिक है, इसको आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इस ट्रिक के यूज़ से हम 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक, उससे पहले हम पढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे सामने है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए, हमारे सामने है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेंस नो पाई बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेंस नो पाई बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमें बताना है इन यौगिकों में किस में पाई बंद नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ए, H2O में। H2O में आप जानते हैं कि इसके अंदर जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें इसे, ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया जाए, ये देखिए, अगर हम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को ले लें, आपको पता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर से लिंक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इनमें से सिर्फ यही है जिसमें क्या है कि पाई बॉन्ड नहीं है। बाकी रही बात बी, सी और डी, इन सभी में पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि SO2 में यहाँ डबल बॉन्ड होता है, NO2 में यहाँ डबल बॉन्ड होता है और CO2 में यहाँ डबल बॉन्ड होता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। तो क्लियर, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ डियर? ए। ठीक डियर, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, देखिए डियर, यहाँ अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है द लीस्ट स्टेबल हाइड्रेट्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज। द लीस्ट स्टेबल हाइड्रेट्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज। 15वें समूह के हाइड्राइडों में सबसे कम स्थायी है। अब आपको बताना है इन चारों में सबसे कम स्थायी यानी कि लीस्ट स्टेबल कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ई। ये देखिए, ये ई, ये जो है लीस्ट स्टेबल है, ये कम स्थायी है। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लीस्ट स्टेबल क्यों है। तो देखिए, अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें, आप चिंता मत करिए, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो ये जस्ट इसका उल्टा है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज। देखिए, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हिंदी में बता दूं आपको, 15वें समूह के जो हाइड्राइड हैं उनमें सबसे अधिकतम स्थायी है, तो वो क्या है डियर? ए। एक बार फिर से सुनिए, 15वें समूह के तत्वों के सबसे अधिक स्थायी हाइड्राइड है, तो वो क्या है? ए। अब यहाँ पर देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन ये भी 15 ग्रुप का था और थर्ड क्वेश्चन ये भी 15 ग्रुप का है। तो अब जो है मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम 15 ग्रुप को लिखते हैं। अब 15 ग्रुप में ये देखिए, ये 15 ग्रुप मैंने लिखा। आपको पता है 15 ग्रुप में एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, न, प, अस, सब, बी, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट हो गए, है ना डियर? ये देखिए, न, प, अस, सब, बी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक, अब होता क्या है कि जब हम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम, आपको पता है इसको टॉप बोला जाता है, इसको बॉटम बोला जाता है,
हम्म, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे। तो होता क्या डियर स्टूडेंट्स कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ इस तरह आते हैं, तो इनका एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता है, इनका परमाणु आकार वो क्या होता है डियर, बढ़ता है। ठीक है, अब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि सहसंयोजक लक्षण वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, यानी कि सहसंयोजक लक्षण इनके घटते हैं। ठीक, अगर इनके कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ घट रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी एमएच बॉन्ड लेंथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एमएच बॉन्ड लेंथ यानी कि ये जो सेंट्रल एटम ये होते हैं और ये जो हाइड्रोजन है इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एमएच बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एमएच बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई वो क्या होती है, इनकी इंक्रीज होती है। क्या होती है डियर, इनकी इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। अब आपको पता है जब बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो उसको यहां लिख देता हूं मैं, ये देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बंध प्रबलता ये क्या हो जाएगी डियर, ये डिक्रीज हो जाएगी। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। बंध प्रबलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपको पता है जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, ऊष्मीय स्थायित्व वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय स्थायित्व, ये क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई आपको, ये देखिए कि 15 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी डियर, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, NH3 की, है ना, और सबसे कम किसकी रहेगी डियर, BiH3 की। तो आपने देखा कि आपके एक साथ जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कौन कौन से, देखो इसमें हमको बताना था इन 5 ऑप्शन में सबसे कम किसकी, तो ये देखिए BiH3, यहाँ देखिए BiH3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमने ई लिख दिया था। अब सबसे ज़्यादा स्थायित्व यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, किसका हाइड्राइड स्टेबल है, तो ए का NH3, तो ये देखिए ये NH3। ठीक डियर, क्लियर। चलो अभी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी इस पर डिपेंड और भी क्वेश्चन है 16 ग्रुप के हैं, तो वहाँ से मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक डियर, वरना हमारे पास ट्रिक तो है ही। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये 4th नंबर, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इज। जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ओ से टे पो यानी कि 16 ग्रुप के हमको यहाँ पर हाइड्राइड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले लिखेंगे 16 ग्रुप, ये हमने ऐसे लिख दिया। आपको पता है 16 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए ओ से टे पो, ये देखिए, है ना, ओ श्याम शीतल तेरे पाँव। ठीक ऐसे भी कर सकते हैं इसको याद। ठीक है, तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओ श्याम शीतल तेरे पाँव, ओ से टे पो, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो देखिए हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि इस ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इसकी भी साइज क्या होगी डियर, बढ़ेगी। ये साइज क्या होगी डियर, इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब साइज इसकी इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर वो क्या होगा, इनका डिक्रीज होगा, यानी कि सहसंयोजक लक्षण क्या होगा, इनके कम होंगे। आपको पता होना चाहिए साइज बढ़ने पर
कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मगर आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। सहसंयोजक लक्षण घटता है, मगर आयनिक लक्षण क्या होता है डियर, बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अब आपको पता है कि यहाँ पर MH बॉन्ड लेंथ, ये जो MH बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यानी MH बंध लंबाई वो क्या हो जाएगी डियर, इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। अब MH बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो आपको पता है MH बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बंध सामर्थ्य, ठीक है, बंध शक्ति MH की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं MH बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो थर्मल स्टेबिलिटी यानी ऊष्मीय स्थायित्व वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, थर्मल और यहाँ हो जाएगा ये स्टेबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिए क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ क्या, कौन सा हाइड्राइड होगा डियर, ये देखो H2O, यहाँ पर H2S, यहाँ पर H2AC, यहाँ पर H2TE, ठीक है ना। और ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसको हटा दो। अब आपने देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड कौन है, H2O, और सबसे लीस्ट कौन है, H2TE। तो ऑप्शन हमारे सामने कौन सा होगा डियर, ये देखिए हमारे सामने ऑप्शन हो गया ए, यानी H2O द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ सेशन ग्रुप एलिमेंट इज। तो आंसर क्या आएगा, H2O यानी वाटर यानी पानी। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आती है कि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उस मतलब को मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें वाई, हमने y ले लिया और y में हमने ले लिए ये देखिए O, S, से, टे, ये हमने इन एलिमेंट को ले लिया। अब हाइड्राइड में क्या होगा आपको पता है कि इनकी दो वैलेंसी कम होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए दो ही हाइड्रोजन के साथ ये लिंक होंगे। तो एक हाइड्रोजन को मैंने इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को मैंने इधर जोड़ दिया। अब आप देखते जाइए होता क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब क्या होता है। तो होता ये है डियर कि ये जो मेटल है यहाँ पर ओस से टेपो यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में से कोई भी ले लो, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लो, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो ये है डियर, ये वाला, एक बॉन्ड डियर ये है। तो इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम एनर्जी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, यानी हीट क्या करते हैं, इसको देते हैं। हीट यहाँ पर क्या कराते हैं, इसको एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है, इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से हट जाता है, निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डियर क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक, हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय स्थायित्व। अब इन सभी का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो अलग अलग होता है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर ये अपने हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखिए जैसे अगर मैं आपके लिए कहूँ कि ये H2O है, ठीक है, ये यहाँ पर H2S है, ये यहाँ पर H2SE है और यहाँ पर ये H2TE है। अब ये जो H2TE है ये अपने हाइड्रोजन को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही निकाल देता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, अब सबसे ज़्यादा क्या है ये, अगर आप इसको देखें तो 2073 से 2273 केल्विन तक इतना टेम्परेचर ये लेता है, तब अपने हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, तब अपने हाइड्रोजन को ये ब्रेक करता है। ठीक, तो इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इससे कम किसकी, इसकी। यहाँ पर देखिए 673 केल्विन से 873 केल्विन पर ये अपने हाइड्रोजन को लिबरेट करता है और ये जो है 423 केल्विन पर अपने हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है। ठीक, तो इसीलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी डियर, इसकी सबसे ज़्यादा हुई, इसकी कम हुई, इसकी और कम हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ और सबसे कम ये हुआ। सबसे अधिक स्थायित्व इस हाइड्राइड का है और सबसे कम इस हाइड्राइड का स्थायित्व है। ठीक है, तो आपने देखा
इनकी स्टेबिलिटी किधर बढ़ रही है, इस तरफ। यह लिख देता हूं मैं, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, ये देखिए इस तरफ क्या हो रही है डियर, इंक्रीज हो रही है इस तरफ। अब एक बात और सुनिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्वेश्चन आता कि इनमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस में है, तो इस थर्मल स्टेबिलिटी का उल्टा कर दो। इसमें ऐसा होता है कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है, देखो लिख देता हूं मैं यहां पर, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि उसमें स्थायित्व का व्युत्क्रम होता है क्या, ये अपचायक लक्षण, अपचायक प्रकृति, ठीक। मतलब जितना ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी उतना ही कम वो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, उतना ही कम वो अपचायक प्रकृति दर्शाएगा, ठीक है। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी अगर इधर बढ़ रही है तो याद रखना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमेशा इसके अपोजिट जाएगी, किधर जाएगी, इधर, इस तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इस तरफ क्या होगी डियर, इंक्रीज होगी, इसके अपोजिट इंक्रीज होगी, ठीक। बाकी ट्रिक से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे सामने देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन ये है, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इज, तो इसका तो आंसर बता दिया मैंने कि 4th हो गया। अब अगर आप इस 5th क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करेंगे, हम 6th क्वेश्चन की बात करें पहले। देखिए 6th क्वेश्चन में है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज, तो आपको पता है कि इस तरफ, ये देखिए इस तरफ अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपको पता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, है ना, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है काय में, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, ठीक है, ठीक है। यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यहां लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूं मैं यहां पर, इंक्रीजिंग, है ना, यानी बढ़ता हुआ, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इसका क्या आंसर आएगा डियर, ये बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या है डियर, बी, यानी इसका अपोजिट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, कि मैंने बताया था आपको, इधर देखिए ओ से टे, है ना, और पो, तो पी ओ तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसको हटा दो, तो इनके हाइड्राइड का जो स्टेबिलिटी है वो इस ऑर्डर में बढ़ता है, ठीक। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, वो इस ऑर्डर में बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है ना। चलिए, अब हम ट्रिक की काफ़ी करीब आने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन हो जाए फिर हम ट्रिक को पढ़ते हैं। तो आज की जो जान है हमारी वो ट्रिक ही है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब देखिए यहाँ पर, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव इज, इन चारों में हमें बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, मगर ये इंटर हेलोजन है, इसलिए मोर रिएक्टिव क्या होगा डियर, ये होगा। इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए डियर, मान लो ये X ये हेलोजन है और ये X ये भी हेलोजन है। अब ये X ये हेलोजन है, Y ये यहाँ दूसरा हेलोजन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ Cl है और यहाँ पर अगर हम ले लें Cl और यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर I ले लो, ऐसे ले लो। आप देख सकते हो कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऋण विद्युतता दोनों की समान है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इसने बनाया तो ये ब्रेक इजीली नहीं होगा, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस साइन आएगा उस पर, और इस पर साइन क्या आएगा, आई पर प्लस साइन आएगा। अब देखिए ये पोलर हो चुका है, यानी माइनस प्लस यानी पोलर हो चुका है, तो अब इसीलिए ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए हिंदी में। देखिए मैंने कहा यहाँ पर दोनों समान हेलोजन हैं, इसलिए इनके मध्य ये प्रबल सहसंयोजक बंध बनेगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों हेलोजन भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए इसमें एक हेलोजन की ऋण विद्युतता अधिक है, एक की कम है। जिसकी अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन यहाँ आता है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये ध्रुवीय प्रकृति का जब हो जाएगा, इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील हो गया और ये क्या रहेगा डियर, कम क्रियाशील। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं उस ट्रिक पर जिसका हमको इंतजार है। तो उससे जानते हो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है डियर, ये देखिए, हाय 15, 16, 17 की सर्दी, हाय 15, 16, 17 की सर्दी। अब डियर देखिए, यहाँ हाय का मतलब क्या होता है? यहाँ हाय का मतलब होता है हाइड्राइड। ये देखिए हाइड्राइड, और यहाँ 15, 16, 17 ये ग्रुप होते हैं। ये 15 ग्रुप एलिमेंट है डियर, ये 16 ग्रुप एलिमेंट है और ये 17 ग्रुप एलिमेंट है। की का मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किया है। बाकी सर्दी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सर्दी का मतलब यहाँ पर होता है, ये देखिए SRDI, ये सर्दी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो सर्दी यानी सर्दी। अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ एस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना। आप स्टेबिलिटी लिखो तो भी सबको पता है कि हाँ थर्मल स्टेबिलिटी है। और यहाँ आर का मतलब होता है रेड्यूसिंग कैरेक्टर। ये देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर डियर रेड्यूसिंग कैरेक्टर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब ये होता है कि 15, 16, 17 ग्रुप में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी डियर, डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस सिंपल सी बात है। देखा, आपको ये ट्रिक हेल्प कर रहा है। ये 15 ग्रुप में, 16 ग्रुप में, 17 ग्रुप में, सब में फॉलो होगा। अब जरा मैं आपको इसको फॉलो करके बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 15 ग्रुप की। ये मैंने यहाँ पर 15 ग्रुप को लिख लिया। ठीक, अब 15 ग्रुप में क्या होता है आपको पता है। ये देखिए न, प, अस, सब, बी, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको पता है ये टॉप हुआ और ये बॉटम हुआ, टॉप टू बॉटम। ठीक, अब इनके हाइड्राइड यहाँ पर, क्योंकि हाई का मतलब हाइड्राइड ही है, तो यहाँ पर कर दो NH3, PS3, SH3, SbH3 और BiH3, ऐसे कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्टेबिलिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इधर से क्या होगी, डिक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, इसकी। ऐसे ये देखिए, ये इसका करेक्ट ऑर्डर आ गया। तो ये क्या है डियर, ये देखो इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज हो रही है क्या डियर, स्टेबिलिटी इस तरफ डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, वो क्या हो रहा है, देखो सर्दी, यानी क्या हो रहा है, आई, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो इसको लिख देते हैं। ये देखिए NH3, ये PS3, ये ASH3, ये SbH3 और यहाँ पर BiH3। बस साइन उल्टे कर दो, ये देखिए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये क्या है डियर, ये देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आई। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया आपको, सर्दी। ठीक, अब इसी तरह से आप 16 ग्रुप के लिए भी कर सकते हो, इसी तरह से आप 17 ग्रुप के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, अगर मान लो यहाँ हम 17 ग्रुप की बात करते हैं, चलो 17 ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो 17 ग्रुप में आपको पता है क्या होता है, ये देखिए FCl, BrI और AT, एस्टेटिन। आपको पता है एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको हटा दो, है ना। अब ये FCl, BrI कर दिया आपने। ठीक, अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, हाइड्राइड की। तो हम यहाँ पर कर देते हैं HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है कि
इस तरफ से इस तरफ, यानी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है इनकी, डिक्रीज होती है। इसलिए HF की सबसे ज़्यादा होगी। ये देखिए, ये मैंने सारे साइन बना दिए। तो आपको पता है स्टेबिलिटी इस तरफ जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ग्रुप में ऊपर से नीचे इन हाइड्राइड की। लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम फिर से लिख लेते हैं HF, HCl, HBr और HI, और साइन उल्टे बना देते हैं। ये देखिए उल्टे साइन बना दिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इस तरफ से इस तरफ वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि 17 ग्रुप है ना। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इस तरफ डिक्रीज होती है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। अब आखिर बचा है 16 ग्रुप, उसको भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब 16 ग्रुप के लिए भी आपको पता है क्या करेंगे हम, देखो ओ से टे पो, पीओ को चाहो तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है पोलोनियम, ठीक है, जिसको मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था, और पोलैंड की वो रहने वाली थी, इसलिए उसका नाम पोलोनियम उन्होंने दिया। ठीक है, तो हटा दिया उसको। अब देखो ओ से टे, अब यहाँ पर आपको पता है इनके हाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं तो ये देखिए H2O, H2S, H2Ac और H2T हो गया। आपको पता है इस तरफ से इस तरफ जाने पर क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हम इसको साइन बना देते हैं ऐसे। स्टेबिलिटी क्या हो रही है डियर, इधर जाने पर डिक्रीज हो रही, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। H2O, H2S, H2Se और यहाँ पर H2Te, साइन इसके उल्टे बना दिए मैंने, ये देखिए। ठीक डियर, तो अब हम वापस से चलते हैं इस ट्रिक पर। तो देखिए अब हमारे सामने ये ट्रिक है, हाई 15, 16, 17 की सर्दी, हाई 15, 16, 17 की सर्दी। इसको एडजस्ट कैसे किया आपने, हाई का मतलब हाइड्राइड 15, 16, 17 यानी 15, 16, 17 ऐसे लिखा कि यानी सेंटेंस बनाने के लिए किया था, इसको हटा दिया। सर्दी को कैसे लिखना है, सर्दी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।